वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। Thank आप you. लोगों को पता है प्रीति जी शिमला से हैं और मैं भी शिमला से हूँ। हाँ, शिमला से। Really? Nice. यू मस्ट बी फीलिंग लाइक होम ना टुडे, क्योंकि आपके Absolutely. बगल में इतना बड़ा पहाड़ जो बैठा है मेकअप करता है। बट जेन्युइनली प्रीति जी, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ मैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी एक्ट्रेसेस हैं, आई थिंक हैव द बेस्ट स्माइल। Thank you. वी लव योर डिम्पल। खैर अर्चना जी, कैसा लग रहा है? इतने सारे स्टार्स आ रहे हैं हमारे शो पे। बहुत अच्छा है, सारों के बीच में अच्छा लग रहा है ना? पिछले हफ्ते परमीत जी के कंधे पर बैठकर रोने लगी। कहती परमीत, तुम्हें पता है आज मैं अक्षय से मिली, आज मैं अक्षय से मिली। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी बाहर परमीत जी को फोन किया इन्होंने, बोले प्रीति आ रही है, तो साथ में बैठी कि एक फोटो खींच लेना, हम लोग फ्रिज पे लगाएंगे। परमीत जी बोलते कोई बात नहीं, फोटो तो मैं खींच लूंगा, लेकिन फ्रिज कहां से लाएंगे? और सर कैसे हैं? आपको पता है अर्चना जी, सुरेंद्र हमारी फौज में था पहले। एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा आपको पता है चांद से नीचे अर्थ पे देखो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नजर आता है। मैंने बोला हमें क्या पता, हम तो चाइनीज है, हमें ऐसे चांद नजर नहीं आता। खैर अर्चना जी, आप सोच रहे होंगे मैं चाइनीज होके हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ, मुझे पता था। जब ये मंत्रा 100 एपिसोड ऐसे ही निकाल सकता है, तो मैं एक भी एपिसोड में हिंदी नहीं बोल सकता। खैर यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी वार्निंग दी गई है, बहुत सारे घुसपैठी आते हैं, कोई भी आए उसको उड़ा दो। बंद कर बे, हट। कौन है वहां पे? कोई नहीं। अरे बकवास करता है, गोली मार दूंगा मैं तुझे। आप मुझे गोली नहीं मार सकते, मेरे 17 बच्चे भूखे मर जाएंगे। और वैसे भी आप मुझे नहीं मार सकते, मैं निहत्था हूँ, मेरे पास हथियार नहीं है। अरे हथियार होता तो भी कुछ नहीं कर पाता, सारी एनर्जी तो 17 बच्चों में वेस्ट कर दी तूने। क्या एक बार माफ कर दो। अरे ये बताएं, यहाँ क्या करने आया तू? दरअसल मेरी माँ बहुत बीमार है। अच्छा। और मुझे बाबा जी ने कहा है अगर 11 बार सच्चे दिल से मसाज करवाएगा मम्मी ठीक हो जाएगी। अबे तो मसाज करवाने चाइना क्यों है, बैंकॉक जाना। तो मम्मी को क्या पता मैं कहाँ से करवा रहा हूँ। साला बकवास करता है माँ के नाम पे। आज मैं तुझे ऐसी ऐसी सजा दूंगा, जिंदगी भर पछताएगा तू। बोल बोल, प्रीति मेरी बहन है। गोली मार दे। बोल प्रीति मेरी बहन है। साले बहन होगी तेरी, मेरी तो बेटी जैसी है। एक मिनट, मुझे आज भी याद है, छोटी सी होती थी, माल रोड पे चॉकलेट लेने ऐसे घूमती, मैं इसको ऐसे बड़ा प्यार, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा चूना मोना, ये डिंपल मैंने डाले ऐसे ऐसे करके। थैंक यू। बकवास बंद कर, मैं तुझे गोली मार दूंगा। हेलो सर, आपको क्या हुआ? अरे गोली मुझे लगी है। तो फिर मेरा क्यों आ करा रहे हो? हेलो सर, ये उल्टी बंदूक कैसे चलेगी? अरे चाइनीज बंदूक है, पता नहीं गोलियां कहाँ से निकलती है। एक काम करो, मेरी बीवी से बात करवा। ओके। हेलो बिल्लो तो कहती है ना जवान पति चाहिए। अबे तेरी बीवी से नहीं, मेरी बीवी से बात करवा। ठहर जा। बोल मैं मर रहा हूँ। क्या हुआ? मिस कॉल कर दी मैंने, आता ही होगा। अबे साले, मैं मर रहा हूँ, तुझे मिस कॉल की पड़ी है। हेलो, आपका पति मर रहा है यार? एक तो तेरा पति मर रहा है, ऊपर से मुझे चढ़ा रही थी। हेलो, ये ओ हाय। हेलो। हाँ, ये आप में जान कैसे आ गई? अरे प्रीति को देखकर तो मुर्दों में भी जान आ जाती है। क्या हेलो, ये खैर प्रीति जिंटा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे सबने बताया कि आप शिमला की लड़की हैं, तो शिमला साहब खुद नहीं आए? हेलो। अबे शिमला जगह का नाम है। तो बताओ ना सर, फिर ऐसे थोड़ी आप बात है। एक्चुअली पता क्या है कि शिमला के और भी काफी कलाकार हैं। ये हमारा कृष्णा भी जो अभी खड़ा मेरे साथ काम करता है, छोटा, ये भी शिमला का है। आप यकीन नहीं करेंगे, वहां के लोग देखे इतनी सर्दी और ऐसे चल रहे हैं। मैं कहा ये क्या कर रहे हो, इतनी सर्दी है, यहाँ पे तो लोग सुकड़ के चलते हैं, आप अकड़ के क्यों चल रहे हो? कहते अकड़ेंगे, प्रीति जिंटा यहाँ की है। मैं कहा जोरदार तालियां बजाओ भाई, कमाल है। मैं देहरादून में भी गया था अर्चना जी, वहां लोग ऐसे से घूम रहे। मैं कहा इतना शर्मिंदा क्यों हो रही हो? कहते अर्चना यहाँ की है। पूछ रही है ना देहरादून की आप? हाँ जी वहीं की है। नहीं होता ना। हाय हाय सोहेल साहब, आप बहुत खुश हो रहे हो। मैं बांद्रा भी गया था। ये वहां खड़े थे और सलमान खान जी ना ऐसे बंदूक ले ऐसे इनके सामने। मैं कहा सर ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहते इसने मुझे भी बोला था शेर खां बना रहा हूँ। मैं आपको बताऊं प्रीति जिंटा जी, मैं ना इसी लाइन में मैं भी हीरो बनना चाहता था।
तो क्योंकि हमारा एक ग्रुप था, सलमान, आमिर खान, ये सब। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो, हमारा एक ग्रुप था, सब मिलके इनकी फिल्में देखते थे। लेकिन मैंने बाद में कैंसिल कर दिया। मैं कहा नहीं यार, हीरो बन के स्टार बंदा बन जाए, बाय द वे तो बड़ी मुश्किल होती। खुला बंदा घूम नहीं सकता, कहीं भी जा नहीं सकता। हम तो खुला घूमने वाले, कहीं भी खड़े हो जाओ, क्योंकि हर बंदा चंकी पांडे जैसी किस्मत नहीं लाता कि बंदा हीरो भी बन जाए और पहचान भी ना हो। ये बड़ी मुश्किल होती है। एक मिनट जरा, ये 500 का नोट जो आपने मुझे बाहर दिया वापस कर दूंगा ना। नहीं, इन्होंने मुझे दे दिया, कहते जिन्होंने सिखाई है उनके पैसे बनते हैं। यार ये थोड़ी हो गई है। इंडियन या ओ चुची ये क्या कर रहे हो? मसाज। मैंने तो बोला भी नहीं मसाज। हमको पता है इधर इंडियन लोग क्या कराने को आता है। ए बकवास नहीं करी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ओ बिजनेसमैन है चुची। ये क्या कर रही हो? हमको पता है इधर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्या क्या करने को आता है। अच्छा पहले खाने को मिलेगा कुछ? भूख लगा है? अरे कोई बात नहीं, मेहमान ड्रैगन समान होता है। इसके लिए 2 कोबरा लेकर आओ। मुझे भूख नहीं है। लेकिन कोबरा को तो है। ये क्या बात कर रहे हो? हमारे पास बहुत स्पेशल आइटम है। अच्छा। हमारे पास लच्छा कोबरा है। लच्छा कोबरा क्या होता है? अब जब वो कोबरा ऐसा कुंडी मार के बैठता है, ऐसे ही सेक देते हैं उसको। यार ये क्या बकवास कर रहे हो यार? अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास मेंढक मसाला डोसा है। चलो छोड़ो, मुझे भूख ही नहीं यार। ऐसा है कि कुछ बिजनेस की बातें हो जाएं। कोई सामान है आपके पास? सामान है हमारे पास। क्या है? हमारे पास चाइनीज सुरेंद्र है, चलेगा? ये तो इंडियन सुरेंद्र वहां नहीं चल रहा। मैं आपको बताऊं, मैंने पूछा एक दिन, मैंने कहा आपके घर में सबसे छोटा कौन है? कहता पापा। मैं क्या मतलब? कहता अभी तक मम्मी के साथ होता है। यार ये क्या लोग हैं यार। और कुछ है? हमारे पास है 19,000 का वॉशिंग मशीन है। 19,000 का वॉशिंग मशीन? अरे इंडिया में 17,000 का मिल जाता है। इंडिया से लाएंगे 2,000 भी नहीं कमाएंगे। हमारे पास 7,000 का एरोप्लेन है। 7,000 का एरोप्लेन? हाँ, और जो जो उसमें बैठेगा सबको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। 1-1 लाख? वो कैसे? अब जब क्रैश होगा, मरने पे गवर्नमेंट सबको 1-1 लाख देगा। ऐसा करो, कुछ पास भी है, इसको लेके जाओ। ये बहुत काम की है। ये क्या क्या कर लेती है? पूछो। सुबह 4 बजे मुझे उठा दिया करोगी? अबे लड़की चाहिए मुर्गा चाहिए तेरे को? 4 बजे उठे। अरे बात है ना, 4 बजे उठा दिया करोगी? मैं 4 बजे तक सोने नहीं दूंगी। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं टैलेंटेड भी बहुत हूँ। अच्छा? हाँ, मैं गाना गा लेती हूँ, मैं डांस कर लेती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ, मैं बर्तन मांज लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। अरे वाह, इतना टैलेंट है तो तुम क्यों नहीं रखते इसको? झूठी बहुत है सर। ए! हम इसको फ्री में देगा। अच्छा। हाँ, लेकिन हम वो इंडिया में प्रीति जिंटा है ना, हाँ, उसका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा। हाँ, तो उससे मिला दो, तो इसको इसे लेके जाओ। इसमें क्या, जोरदार तालियां अभी मिला देते हैं। बजाओ भाई। आक्रमण! प्रीति जी प्लीज संभल के रहिएगा, बहुत खतरनाक जगह है ये। पेमेंट मांगने जागो, गोली मार देते साले। ओह माय गॉड, ठीक तो है सब? प्रीति जी कैसी हैं आप? सब वेरी ठीक-ठाक गुड, तो है? थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख के। बहुत, आपको देख के बहुत सुरक्षित फील कर रही हूँ। बिल्कुल, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर। वैसे प्रीति जी, मैंने सुना आपने प्रोड्यूस भी की है फिल्म? यस, एब्सोल्युटली। आप पहली लड़की हैं जो इश्क में पैसा लगा रही हैं। वरना ज्यादातर काम ये लड़कियां जो है लड़कों से करवाती हैं। Anyway, देखता हूँ कौन आता है मेरी माँ को मुझसे छीनने। वो खत्म हो गई गोली, आगे बोल। सुबह का खाना दिल्ली में, दोपहर का मुंबई में और रात का कलकत्ता में करेंगे। वे साले जंबो वड़ा पाव की दुकान। साले खाने पीने के अलावा कुछ सोचता नहीं है, सब तू खा लेगा तो वो क्या जजमेंट करने आई है यहाँ पे? ए, अब तू बेलन चला चाहे चिमटा, जंग से बचना है तो मेरे हवाले कर दे प्रीति जिंटा। सोहेल के होते हुए हमारे देश की किसी भी औरत पर सेक्सी नजर नहीं डाल सकता तू। लड़की पटानी है तो पैसे करते हैं खर्चना। अगर इतना ही शौक है तो फ्री में ले जा अर्चना। नहीं 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 नहीं, हमारी फौज में मर्दों की कमी नहीं है, रहने में भाई।
अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। याद रखना, हमारे यहाँ पर आके ऐसी बकवास बातें नहीं करते, वो भी सोहेल के सामने। भाई यारा हो यारा, भाईजान हमारा आखिर कब गुस्सा दिखलाएगा? ये वाला अक्षय की आवाज में सुना रहे यार। तू इतना इंसिस्ट कर रहा था अक्षय वाला। देखो बेटे, अब मैं जो करता हूँ वो लगता है। ए बस 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 रहने दे। जैसा अक्षय तू कर रहा है ना, तेरे ऊपर फायरिंग बनती अरे है। हाँ, अरे लग गई रे। अरे कोई बुलाओ। डोंट वरी, हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। आई विल डू। अबे कंडिल, इधर इधर। ओह माय गॉड, चश्मा पहना है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे माफ करो। एक मिनट, एक मिनट। ओह माय गॉड, ब्लड, सो मच ब्लड, अरे सो तू मच है ब्लड। कौन? मैं नर्स खुद थी। सॉरी, बिंदी लगाना भूल गया। नर्स कुंती, नो वरी, आई एम हियर, एवरीथिंग इज फाइन। अरे प्लीज पानी दे दे नर्स, मैं मर रहा हूँ। बहुत ब्लड है। अरे क्या कर रही है? एकदम ब्लड है, बहुत ब्लड है। ब्लड देख के मेरा चेहरे का रंग उड़ जाता है। आई एम वेरी सॉरी। अरे मेरा खून बह रहा है, कमजोरी हो रही है। कुछ कर। अरे इसको तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। ग्लूकोज नो चढ़ा। प्रॉब्लम, नर्स खंती इज हियर, आपको हम ग्लूकोज चढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज की बिस्किट। अरे इतना भड़कता है तुम। हमारा मम्मी रोज ऐसे सूर्य को पानी चलाता है, तो हम तुमको ऐसे ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकता। और एक मिनट, ये सब क्या है? बॉर्डर पे तुम लड़ता है, झगड़ता है। अरे तुम दोनों फ्रेंडशिप साथ में मिलके रहना चाहिए ना। मिलकर रहेगी मेरी जूती, मुझे अपना हक लेना आता है। अरे हक हक साले, व्हाट द हक है? तेरे को मैं देता हूँ हक। एंड नर्स, यू गो एंड व्हाट डू योर जॉब। ओके, एंजॉय एंजॉय। ओह माय गॉड, तेरे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बम का है, बम फेंक के उड़ाई दूंगा। बम का बम है तेरे पास? नहीं है तो साली बैठी किस पे? हक। हाँ। अबे साले, हमारे देश के ऊपर आंखें उठा के देखता है। तू जानता है हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है तुम्हारे देश के पास? अबे साले, हमारे पास अमिताभ है, हाय। हमारे पास सचिन है, हाइला। हमारे पास लता है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास अदनान, वो भी आजकल इंडिया में। शकील, शकील, वो भी इंडिया में। कौन? आतिफ, आतिफ, वो भी इंडिया में। यार सोच के बताता हूँ। अरे ज्यादा मत सोच, तेरा तो कसाब भी इंडिया में है साले। अशरफ अली, हमने तुम्हें रहने को जमीन दी, तुम्हारे आर्टिस्टों को सम्मान दिया। तुमने हमें क्या दिया? बीना, बीना, बीना मलिक दी हमने। राखी सावंत। माफ कीजिए, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं बिग टॉस की खोज, अश्मित की दोस्त और मीडिया पे बोझ बीना हूँ, बीना। अरे तो सीधा सीधा बोलना, पड़ोसी मुल्क की राखी सावंत, और क्या? देखिए, अपने अल्फाजों को दुरुस्त कीजिए। मैं तो यहाँ आई हूँ आवाम से सवाल पूछने कि आखिर दो मुल्कों के बीच छिड़ी ये नफरत की जंग कब खुलेगी? मैडम, सारी चीजें खोली नहीं जाती, बंद करिए थोड़ा। देखिए देखिए, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं कि ऊपर वाले ने हमें मोहब्बत करने के लिए बनाया है। अरे पर मोहतरमा, मोहब्बत करने का कोई वक्त होता है, कोई जगह होती है। जगह का क्या है, वो तो आप ही मुहैया करा देंगे ना। हाँ सही है, आपके तो रहने के लिए पूरा मुल्क हमने मुहैया करा दिया था। और क्या चाहिए? देखिए देखिए, ऊपर वाले के वास्ते अपने दिल से नफरत को बाहर कीजिए, गुस्से को बाहर कीजिए और मुआमले को आगे मत बढ़ाएं। किसे ना बढ़ाइए? मुआमले। मैडम, ऐसे तो मुआमला और बढ़ जाएगा। आप ये बताइए, आप होती कौन है मुआमला सुलझाने वाली? वैसे तो मैं बहुत ही अव्वल दर्जे की बेकार हूँ, फनकार हूँ, फिल्म स्टार हूँ, लेकिन मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ, यू नो। हाँ, देखा देखा कितना डाउन टू अर्थ है। बिग टॉस में अर्थ पे ही आप अश्मित के साथ पढ़ा। बे, तू मेरे मुल्क की लड़की पे पंच मारता है? अबे मोटे, मैं तो केवल पंच मार रहा हूँ। बिग टॉस में तो बीना जी, आपसे जो उसने अश्मित ने अंडर कपड़े धुलवाए हैं, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तुमने पता नहीं ये शो क्यों ज्वाइन किया, मुझे आज तक नहीं पता चला। 13 लोग, एक घर,
वाओ, इससे बेहतर मौका शो करने का और कहाँ। अब मेरा मतलब है बहुत ही अच्छा शो है, उससे भाईचारा बढ़ता है। देखिए बस कीजिए, ऊपर वाले की बात से नफरत बाहर कीजिए। देखिए मैं यहाँ प्यार का MMS देने आई हूँ, मैसेज देने आई हूँ प्यार का। और आप क्यों झगड़ रहे हैं भाई? वतन परस्ती पे कितने खूबसूरत गाने बनाए हैं आपके हन्नू मलिक जी ने। अरे तू भी तो बीना मलिक है ना। एक बात बता, ये बीना मलिक ये हन्नू मलिक तेरे लगते क्या है? गले। मेरा कहने का मतलब है हमें गले मिला के नफरत को बाहर कर देना चाहिए। देखिए मैं आवाम से यही कहना चाहती हूँ कि चलिए आज हम दोनों तन एक हो जाएं। तन्ने वतन एक हो जाएं। हाँ वतन वही। देखना बहुत जल्दी दोनों वतन एक हो जाएंगे, सब पर हमारा कब्जा होगा, हमारा। अबे भूतनी के, अबे साले 10 रुपए के छोटे रिचार्ज बराबर नक्शा है तुम्हारे देश का वर्ल्ड मैप पे, समझे ना? किसी दिन हम अपनी वाली पे आ गए ना मुन्ना, तो कहाँ खर्च हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। देखिए बस बहुत हो चुका, अब ये जंग खत्म होगी और आज खत्म होगी। मेरे जहन में कुछ ख्याल आए हैं जो मेरे खत पे लिखे हैं और मैं खत आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। 1 मिनट। सोहेल जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने मन से ये फिजूल के खुराफतें, खून खराबे, खतरनाक इरादे और खौफनाक मंसूबे बाहर कीजिए और अपने दिल में खूबसूरत ख्याल, खुले विचार और खुशबूदार ख्वाब रखें। क्या आप जानते हैं आज भी खार घर में मेरी खाला खामखा हो रहे इस खत्म खेल को खत्म करना चाहती है ताकि वो अपनी खोली में खामोशी से खार घर में खाना खा सके। अबे खारिश की दुकान, साले नुख्ते की खांसी आई है क्या तेरे को? देखिए प्लीज मुझे मुआफ कीजिए, मेरे बॉडी में खून की कमी है। तेरी मुआफ की तो ऐसी कहते, गेट द मूव ऑफ फ्रॉम हियर, गेट द मूव ऑफ फ्रॉम हियर। भाईजान आज मुझे पता चल गया कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तो अब मिलकर गिरा दे अपने बीच की दीवार को। सुन रही हो अर्चना जी, भाई क्या कह रहे हैं? तोड़ दो ये दीवार। पर भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? अरे क्योंकि ये दीवार आम नहीं, ये दी वॉर है और इस दी वॉर का हम करना चाहेंगे दी एंड।